नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। साधना करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि एक दिन में ना तो कोई साधना सिद्ध कर सकता है, ना कोई मंत्र सिद्ध हो सकता है। इसलिए साधक को बार बार अपने आप को साधनात्मक अग्नि में तपाना पड़ता है, क्योंकि जितनी बार सोने को अग्नि में तपाओगे उतना ही सोना निखर कर आएगा। और इसी तरीके से साधक जितनी बार अपने आप को साधनात्मक अग्नि में तपाएगा उतना ही उसका निर्माण अति उत्तम बनेगा, उतना ही वो सक्षम बनेगा, उतना ही वो शक्तिशाली बनेगा, उतना ही उसके अंदर तपोबल की वृद्धि होगी। इसलिए साधना का जो मार्ग है दो धारी तलवार का मार्ग है, क्योंकि इसमें हर साधक को अपने प्राणों को अपने थैली में लेकर चलना होता है। दो धारी तलवार के ऊपर नंगे पांव चलना होता है। कंटीले भरा मार्ग है साधनाओं का। इसलिए अधिकतर साधक जो होते हैं वो साधनाओं में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा नहीं होता है, वो जोश नहीं होता है, वो साहस नहीं होता है, वो वीरता नहीं होती है कि मुझे कुछ कर गुजरना है साधना के क्षेत्र में। बस वे ये चाहते हैं कि उन्हें कोई मंत्र मिल जाए और उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाए, और उन्हें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, ना ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। बस उन्हें सिद्धियाँ चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से प्राप्त हो। खुद उन्हें मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बिना मेहनत का इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि मेहनत आपका कर्म है। कर्म करोगे तो उसका फल भी आप सभी को मिलेगा, चाहे फिर वो साधना का क्षेत्र का कर्म हो, चाहे फिर वो भौतिक जीवन का कर्म हो। कर्म तो आपको हर क्षण करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म और समय दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। आपका उठना भी कर्म है, आपका खाना भी कर्म है, आपका मेहनत करना भी कर्म है, आपका पैसा कमाना भी कर्म है। जितनी भी प्रत्येक हम जीवन में क्रियाकलाप करते हैं वो सब हमारे जीवन में कर्म है, और उन्हीं के अनुसार ही हमें हर अलग अलग क्रियाकलापों का फल मिलता है जो भी हम अपने जीवन में करते हैं। तो आज भी आप सभी को ऐसी महत्वपूर्ण साधना दूंगा जो आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण साधना होने वाली है। इस एक साधना के माध्यम से आप दूसरे लोगों का भला कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई किया कराया है, किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा हो, या किसी ने किसी के ऊपर काला जादू कर दिया हो, या घर में पितर रुष्ट हो, कुल देवता का दोष हो, या अन्य भी कोई समस्या हो, तो इस मंत्र के माध्यम से आप उन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और जीवन में आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी दुखी व्यक्तियों का दुख दूर करते हैं तो लोग आपको दुआएं देते हैं। यही दुआएं आपके जीवन के कर्मों का सुधार करती है, आपको जीवन के भाग्य को उदय करती है, और आपको उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां पहुंचने का आपने लक्ष्य बनाया होता है। इसीलिए आप लोगों का भला कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हजारों मंत्रों से भी सटीक कार्य करती है दुआएं। क्योंकि अगर सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ दी गई है तो उसका असर हजार मंत्रों के जाप से भी ज़्यादा होता है। इसलिए लोगों का भला कीजिए, उनसे दुआएं प्राप्त कीजिए। हालांकि जहां आपको लगता है कोई व्यक्ति आपके मेहनत का पैसा भी नहीं दे सकता है, वो गरीब है, उसकी व्यवस्था उस तरीके की नहीं, तो वहाँ पे आप उस व्यक्ति का फ्री में भी समाधान कीजिए, ताकि उस व्यक्ति की दुआ आपको प्राप्त हो सके। और आज का मंत्र भी ऐसा ही है कि आप उन सभी दुखी व्यक्तियों के दुख को दूर कर सकते हैं, उनकी तंत्र की काट कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं, खाए पिलाए को दूर कर सकते हैं, किया किराए को दूर कर सकते हैं, भेजा भिजाए को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि यह मंत्र जो है पहाड़ी है, आदिवासी मंत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का मंत्र है। इसमें आपको ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ही जाप करना है आपने और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपने इस साधना को बुधवार के दिन शुरू करनी है, क्योंकि यह मंत्र माँ काली का ही है और पहाड़ी क्षेत्र का ग्रामीण मंत्र है। तो बुधवार के दिन आपने इसकी साधना शुरू करनी है, और जाप के लिए रुद्राक्ष माला का प्रयोग करना है। आसन और वस्त्र कोई भी ले सकते हैं आप,
और 21 दिन तक आपने जाप करना है और केवल एक माला जाप करना है। सुबह शाम आपने जाप करना है, माँ काली के सामने करना है, उनका पंचोपचार से पूजन करना है। इस तरीके से अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और 21वें दिन आपने 108 बार घी से हवन कर देना है। अगर आप प्रतिदिन हवन कर सकते तो अति उत्तम है। 21 बार मंत्र की आहुति प्रतिदिन घी से दे सकते तो अति उत्तम है। 21 दिन तक मंत्र जाप के बाद तो आपके मंत्र की ऊर्जा और अधिक बढ़ेगी। और आपने इस साधना में जो भी साधना के नियम है उन नियमों का पालन करना है, उन नियमों के अनुसार चलना है। और एक साफ़ी आपने अपने कंधे पर भी रखनी है साधना के दौरान, और अपने सर को भी ढककर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ऊपर जो आपने अपने शरीर में अधो खुले वस्त्र धारण करने हैं और धोती धारण करनी है। दिशा इसमें उत्तर रहेगी। सुबह शाम आपने जाप करना है जिसमें आपने जाप किया है, और वो इसमें आपने किस दिन तक रखना है। पूरे नियम के साथ आपने जाप करना है, हर नियमों का पालन करना है। और मंत्र सिद्धि के बाद आपने, जब कोई व्यक्ति आपके पास तंत्र बाधा से ग्रसित व्यक्ति आए या भूत प्रेत बाधा से ग्रसित आए, तो उसके ऊपर से आपने एक नींबू से उतारा करना है मंत्र पढ़ते हुए। 7 बार उसके ऊपर से वारना है और 7 बार मंत्र पढ़ना है। और फिर उस नींबू को आपने चाकू से काट देना है। बस इतना करना है। और उसके बाद आपने थोड़ी सी मदिरा की धार माँ काली को दे देनी है, और थोड़ा सा भोग प्रसाद, मीठा जो भोग प्रसाद है वो चढ़ा देना है। उसकी तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा क्षण भर में दूर हो जाएगी। कई बार इस साधना में माँ काली के भी दर्शन होते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आपको माँ काली के दर्शन हो सकते हैं, जितनी आपकी भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, उस अनुसार आपको माँ काली के दर्शन भी होंगे। हालांकि मैंने भी किए है स्वप्न के माध्यम से। हालांकि अधिकतर इसमें जो दर्शन होते हैं वो स्वप्न के माध्यम से होते हैं। तो आप इस मंत्र की साधना कीजिए और जीवन में लाभ प्राप्त कीजिए। जो भी साधक इसकी साधना करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। उन सबको पूर्ण विधान बता दिया जाएगा, पूर्ण विधि बता दी जाएगी, पूरी साधना विधि बता दी जाएगी, ताकि आप भी साधनाओं को सीख सके और लोगों का भला कर सके। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। क्योंकि आप सभी जानते हैं साधना है वही जो आपके जीवन को बदल के रखते हैं।